जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NS ऑनलाइन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में हम लोगों ने अदीप्त एवं परदीप्त पदार्थों तक अध्ययन किया था कि परदीप्त पदार्थ क्या होते हैं, अदीप्त पदार्थ क्या होते हैं। जिनसे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होती है, स्वयं निकलती है, उसे परदीप्त पदार्थ कहते हैं। और जिनसे प्रकाश स्वयं नहीं निकलती है उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। यहाँ तक की चीज़ों को हम लोगों ने समझा था। तो चलिए उसके आगे के पॉइंट को इस क्लास में समझते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सात पदार्थ, इसी को पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी पिंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला पारदर्शी हो गया, दूसरा होता है अपारदर्शी, तीसरा होता है पारभासी, इसी को अर्ध पारदर्शी भी कह सकते हैं। ठीक है, अर्ध पारदर्शी भी कहते हैं। ठीक, तो हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये तीनों जो पदार्थ है, वस्तुएं हैं, ये क्या होती है। ठीक है, तो पहला का डेफिनेशन होता है पारदर्शी। पारदर्शी जिन वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए, यानी इस पार से उस पार आराम से हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अपारदर्शी की बात किया जाए तो अपारदर्शी में हम क्या बताए थे कल की क्लास में कि अगर आ लग जाता है तो साइंस में आ का मतलब होता है नहीं। अब बताइए, आ लग गया है तो अपारदर्शी हो गया। अपारदर्शी, तो पारदर्शी में क्या होता था, प्रकाश आर पार हो जाता था। यही जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा अपारदर्शी में कि जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार ना हो पाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी। ठीक है, तीसरा पदार्थ होता है पारभासी, या इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ध पारदर्शी। क्या बोलते हैं, अर्ध पारदर्शी। पार कर जाए, आधा का अर्थ क्या होता है कि प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो जाए और कुछ भाग आर पार ना हो पाए, तो वैसे पदार्थों को हम लोग बोलेंगे पारभासी पदार्थ। क्या बोलते हैं, पारभासी। तो ये तीनों वस्तुएं के बारे में आप लोगों ने समझा अच्छी तरह से। ठीक है, इसका डेफिनेशन एक बार लिख देते हैं, क्या होता है ये। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, वैसे पदार्थ, पदार्थ बोलिए, वस्तु बोलिए, पिंड बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश प्रकाश आर पार हो जाए, आर पार हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर पार हो जाए, उसे उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे। देखिए, पदार्थ किन किन वस्तुओं से आर पार हो जा सकती है, किन किन वस्तुओं से। तो पहला हवा होता है। हवा, आप देखे होंगे कि हवा से जब प्रकाश, ये अभी भी यहाँ पर हवा है, तो देखिए हमारे पास लाइट हमसे दूर जल रही है, तो वहां से टकरा कर हमें लाइट नजर आ रही है, इसका मतलब उसकी किरण जो है इस हवा से आर पार होकर के हमारे पास पहुंच रही है। ठीक है, इसका मतलब हवा क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। पारदर्शी को अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो हवा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। दूसरा, अगर आप कांच ले लीजिए, कांच, तो कांच से भी प्रकाश आर पार, ई पार से ऊपर हो जाती है। ठीक है, तीसरा हम लोग ले सकते हैं जल। जल भी एक ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, सफेद प्लास्टिक होता है, देखे हुए होंगे आप लोग, तो सफेद प्लास्टिक भी क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक, ठीक है, कुछ कुछ प्लास्टिक, प्लास्टिक, तो ये सब क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं, पारदर्शी, इसी को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश ई पार से ऊपर चल जाए, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी। अगला होता अपारदर्शी। अभी हम लोगों ने जाना कि अपारदर्शी क्या होता है। तो अपारदर्शी वे पदार्थ जिनसे, वैसे पदार्थ लिख देते हैं डेफिनेशन, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार ना हो, आर पार ना हो, यानी ये पार से वो पार प्रकाश नहीं जा सके। ठीक है, वैसे पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसमें हम लोग ले सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पर है ब्लैक बोर्ड है, ये भी, इनसे भी प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा, तो बोर्ड लिख देते हैं। दीवार लिख देते हैं, दीवार। ठीक है, टेबल भी लिख सकते हैं।
हम लोग खुद मनुष्य, हमारा शरीर खुद अपारदर्शी है, क्योंकि हमसे जब प्रकाश टकराएगी तो आर पार नहीं हो पाएगी। तो हमारा शरीर भी लिख देते हैं, हमारा शरीर इत्यादि बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। अब तीसरा पदार्थ होता है पारभासी, जिसे हम लोग अर्ध प्रकाश का, जिनसे प्रकाश का कुछ कुछ भाग पार कर जाए। मान लीजिए कि प्रकाश का 10 किरण आ रही है, ठीक है, 10 किरणें आ रही होगी, अगर वो वस्तु से टकराई, 10 में से 2 किरण पार हो गया, 3 किरण पार हो गया, बाकी सब लौट गया, तो वैसे पदार्थों को हम लोग बोलेंगे पार अर्ध पारदर्शी या पारभासी, क्योंकि उनसे कुछ भाग प्रकाश का आर पार हो पाया, कुछ भाग आर पार नहीं हो पाया। तो याद रखिएगा कि जब भी प्रकाश पारभासी या अर्ध पारदर्शी पदार्थ से आर पार हो पाएगा, तो उनसे कोई भी वस्तु को देखने पर धुंधला दिखाई देता है। जैसे हम लोग कुहासा में देखते हैं, कोहरा या कुहासा के दिन हम लोग दूर की चीजें को देखते हैं तो वहां क्या नजर आती है, धुंधला टाइप पे। इसका मतलब वो भी है, उनसे प्रकाश सूरज का आ रहा, लेकिन कुछ भाग हमारे पास पहुंच रही है, कुछ भाग वहीं से लौट जा रही थी। इस प्रकार पदार्थों को हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी। क्या बोलेंगे, पारभासी। तो लिखते हैं वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे जिनसे प्रकाश प्रकाश का कुछ भाग पार, आर पार लिख देते हैं, कुछ भाग आर पार हो पाती है, हो पाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारभासी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने बात किया कि जब कुहासा का दिन होता है, कोहरा के दिन, तो चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो कोहरा लिख सकते हैं, कोहरा। बादल भी वही काम करता है, यानी बहुत सारे बादल जिस दिन लगे रहेंगे तो वहां देखना क्या नजर आएगा, चीजें धुंधला नजर आएगी, तो बादल भी है, बादल भी यही रोल निभाती है। दूसरा हम लोग ले सकते हैं तो घिसा हुआ कांच को आप देखिएगा, घिसा हुआ कांच तो चीजें धुंधली नजर आएगी, तो ये भी हो गया घिसा कांच, ठीक है। तेल लगा कागज लिख सकते हैं, तेल लगा कागज। एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दे देते हैं जी, हमारा जो मनुष्य के आंख का ये जो हमारा पलक है, वो भी पारभासी का काम करता है। किसका काम करता है, पारभासी, क्योंकि बहुत सारे किरणें आ रही होती है हमारे पास, लेकिन जितना हमारे आंखों को जरूरत होती है ये जाने देती है, बाकी सबको लौटा देती है। तो इसका मतलब है जो हमारा आंख की पलक हो गया, आंख की पलक, आंख की पलक, ये भी किस काम में आती है, किस पदार्थ का एक एग्जाम्पल है, तो पारभासी का एग्जाम्पल है, इत्यादि कर देते हैं, ठीक है। तो ये बातें भी आप लोग को समझ में आ गई, ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है। कोई दिक्कत है तो यहाँ तक की चीजों को आप लोग नोट कर, तो ये भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए इसे इरेज करते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने समझा कि क्या होता है पारदर्शी, क्या होता है अपारदर्शी, क्या होता है पारभासी, ये चीजें आप लोगों ने समझा, ठीक है। बाकी अब देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि जैसे प्रकाश किसी सोर्स से निकला, किसी वस्तु से निकला, वो प्रदीप्त वस्तु हो गया, उस वस्तु से निकला और निकल के अपने रास्ते पे चल रही है, आराम से चल रही है, लेकिन जब उसके रास्ते में कोई वस्तु आ जाए, कोई वस्तु आ जाए और जिनसे प्रकाश टकरा करके पार हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे। कोई ऐसा वस्तु आ जाए जिससे प्रकाश टकरा के पार नहीं कर पाए, पार नहीं कर पाए, तो बताइए उस कंडीशन में क्या, कौन सी घटना हम लोग को देखने के लिए मिलती है। तो बेशक आप लोग जानते होंगे कि जिन वस्तुओं से प्रकाश पार नहीं कर पाती है, यानी अर्थात टकरा के लौट जाती है, इस स्थिति में हम लोगों को एक अंधेरा क्षेत्र, उस वस्तु का एक अंधेरा क्षेत्र दिखाई देता है, बस उसी क्षेत्र को हम लोग छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। तो आगे समझते हैं कि छाया क्या होता है। छाया, छाया को हम लोग बोलते हैं शैडो। क्या बोलते हैं, शैडो। ये शैडो क्या होता है ये समझिए। अभी हम लोगों ने अभी मैंने समझाया कि जब प्रकाश अपने मार्ग में रखी ऐसी वस्तु से टकरा जाता है जो अपारदर्शी होती है,
जब अपारदर्शी वस्तु से टकरा जाता है तो उनसे पार नहीं करती है, ठीक है। और पार नहीं करने के बजाय एक घटना उत्पन्न होती है जो उसके इस वस्तु के करीब एक अंधेरा एरिया बन जाता है, अंधेरा क्षेत्रफल बन जाता है। वही क्षेत्रफल, वही एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो लिखेंगे जब जब प्रकाश किसी अपारदर्शी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो उसके उसके निकट एक अंधेरा क्षेत्र अंधेरा क्षेत्र अंधेरा क्षेत्र का निर्माण हो जाता है हो जाता है उसे ही छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, छाया कहते हैं। छाया समझ में आया। तो देखिए कुछ नहीं है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो उसके निकट एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। मान लेते हैं कि ये प्रकाश है, सपोज करते हैं ये सूर्य से प्रकाश निकल रही है, ये सूर्य से प्रकाश निकल रही है और अपने मार्ग पे आ रही है, ठीक है, अपने मार्ग पे चल रही है। मान लेते हैं एक वस्तु इससे टकरा गया, ये वस्तु टकरा गया, तो ये वस्तु से टकरा के वापस पार नहीं कर पाती है, पार नहीं कर पाती है, तो इस वजह से इसके निकट, इसके करीब, इसके पास एक क्षेत्र बन जाता है, अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, छाया कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, छाया। ये वस्तु हो गया था, ये उसका छाया हो गया, ठीक है। तो जब मान लेते हैं ये प्रकाश है, सूर्य है, ठीक, सूर्य से जब किरणें निकली तब एक वस्तु से टकराया जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो पाए, जिसके कारण उसके करीब में एक अंधेरा सा क्षेत्र बना लिया। इसी क्षेत्र का नाम क्या हो गया, छाया। ये हो गया वस्तु, या यह ये जो है ये वस्तु या इसी वस्तु का यह छाया हो गया, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक की चीजों को आप लोग नोट करें। तो इसको भी इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों जितनी भी बातें हम लोगों ने समझा पढ़ा, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो अब आगे की चीजों को हम लोग समझने से पहले, जानने से पहले एक बार इन चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि दीप्त अदीप्त वस्तु क्या होते हैं, ठीक है। तो दीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिनसे प्रकाश निकलती है, स्वयं निकलती है। अदीप्त वस्तु उन्हें कहते हैं जिनसे प्रकाश स्वयं नहीं निकलती है, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम लोगों ने समझा कि जब दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलती है और अपने रास्ते पे चलती है तो उससे तीन प्रकार की वस्तुओं से भेंट हो सकती है, जिनमें पहला था पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। अगर जिन वस्तु से प्रकाश टकराता, अपने मार्ग पर रखी वस्तु से टकरा जाए और उससे आर पार हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, पारदर्शी। और जिनसे ना आर पार हो जाए उसे क्या बोलते थे, अपारदर्शी। और जिनसे कुछ कुछ भाग प्रकाश का आर पार हो उसे क्या बोलते थे, पारभासी, या उसी का नाम है अर्ध पारदर्शी। तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बताइए एक पॉइंट और, अभी हमने पढ़ा कि छाया क्या होता है। तो छाया जब प्रकाश में अपने मार्ग पर रखी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो उस वस्तु को पार नहीं कर पाने के बजाय उसके करीब में एक ब्लैक एरिया का निर्माण करता है, काले रंग का क्षेत्र बना लेता है। उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों ने बेहतरीन ढंग से समझी। तो चलिए आज जो है, अब जो पॉइंट आने वाली है वो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे बोला जाए तो इस चैप्टर का जो नाम हम लोगों ने चैप्टर का पढ़ा था वो टॉपिक अब आगे हम लोग समझ। हेडलाइन डालिए, प्रकाश का परावर्तन, इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही ना था चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वहां इससे पहले जो भी हम लोग चीजें पढ़ रहे थे वो इस चैप्टर से संबंधित एक टर्म था, जो इस चीज को समझने के लिए हम लोग को बहुत मददगार सिद्ध होगी कि प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है। मतलब अभी हम लोगों ने समझा कि प्रकाश क्या होता है, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। और परावर्तन का अर्थ होता है लौटना, परावर्तन का अर्थ क्या होता है, लौटना।
इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश का लौटना, प्रकाश का लौटना। अब बताइए प्रकाश लौटेगा कब, जब किसी पारदर्शी वस्तु से टकराएगा तब लौटेगा, या जब किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराएगा तब लौटेगा, या जब किसी पारभासी वस्तु से टकराएगा तब लौटेगा। तो जवाब आपके मन में आ गया होगा कि सर जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तब नहीं पार कर पाती है, तब नहीं कर पार कर पाती है। तो जब नहीं पार कर पाती है तो फिर से उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। क्या हो जाती है, लौट जाती है। और जब लौट जाती है तो उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो समझ में आया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। अब बताइए, मान लेते हैं कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर उसी माध्यम में लौट गया, सपोज करिए नहीं लौटा, वो आर पार कर गया। तो जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर किसी वस्तु से टकरा कर नहीं पार कर पाती है और आर पार हो जाती है, दूसरे दिशा में आर पार हो जाती है, तो उस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, जो हम लोग आगे की क्लास में समझेंगे, आगे की चैप्टर में समझेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग को समझ में आया कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद उसे नहीं पार कर पाती है, तो पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। क्या हो जाती है, लौट जाती है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसका डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, डेफिनेशन लिखते हैं तो लिखेंगे जब प्रकाश किसी वस्तु से या पदार्थ से वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद यदि यदि फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो तब उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद यदि फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है, टकराने के बाद फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है, तब उस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। अगर उसी माध्यम में लौट गया तो वो परावर्तन हो गया, अगर उसी माध्यम में पुनः नहीं लौट पाया यानी आर पार हो गया तो फिर उस घटना को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होगा उसको आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। अब एक बात आपसे पूछते हैं कि क्या परावर्तन दुनिया के हर वस्तु से होता है या केवल वैसे वस्तु से होता है जो चिकना एवं चमकीला हो। तो आपका मन में जवाब आ चुका होगा, आपके पास जवाब आ चुका होगा कि नहीं सर, परावर्तन दुनिया के हर वस्तु से होता है, चाहे वो चिकना हो, चमकीला हो, ऊंचा नीचा हो, उखड़ खाबड़ हो, जो भी वस्तु हो, सभी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर वस्तुओं से प्रकाश का परावर्तन सभी से ना होगा तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे जिनसे प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा टकरा करके। तो पहले की क्लास में हमने बताया था कि किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं। तो किसी वस्तु को देखने का क्या कंडीशन होता है, तो सबसे पहले प्रकाश उस वस्तु पर डाला जाता है या पड़ती है, उस वस्तु से टकरा कर उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों की रेटिना पर बनती है, इस वजह से किसी वस्तु को देख पाते। तो आप बताइए कि क्या हम लोग केवल चिकना एवं चमकीला ही वस्तु को देख पाते हैं। तो जवाब आ गया जी नहीं सर, हम लोग हर वस्तु को देख पाते हैं। मतलब जो चिकना हो, चमकीला हो, उखड़ खाबड़ हो, किसी भी तरह का हो, सब वस्तु को देख पाते। इसका मतलब है कि प्रकाश दुनिया के हर वस्तु से होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि प्रकाश का ये जो परावर्तन है ये हर वस्तु से होता है, और हर वस्तु से होता है इसका मतलब या तो वस्तु दो ही तरह से होता है दुनिया में, या कोई वस्तु एकदम चिकना चमकीला होगा या कोई वस्तु खुरदरा होगा, उखड़ खाबड़ होगा। इसका मतलब है हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रकाश के परावर्तन भी दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से। तो कौन कौन प्रकार है इसको हम लोग समझते हैं, इसको मिटा दें। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक, पहला हो सकता है
पहला हो सकता है एकदम चिकना और चमकीला वस्तु से परावर्तन हो, दूसरा ऐसे वस्तु से परावर्तन हो जो चिकना चमकीला ना हो, उखड़ खाबड़ हो सकता है। तो पहला चिकना और चमकीला वस्तु होता है तो उनसे प्रकाश नियमित रूप से लौटती है, कुछ नियमों को फॉलो करते हुए लौटती है, तो इसे हम लोग नियमित परावर्तन कहेंगे। तो पहला हम लोग क्या लिखते हैं, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता अनियमित परावर्तन। अभी हमने बताया कि अगर परावर्तन किसी खुरदरा और उखड़ खाबड़ वस्तु से हो तो उसे हम लोग अनियमित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनियमित, अनियमित परावर्तन। तो बताइएगा अनियमित को क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये दोनों बातें आप लोग को अच्छी ढंग से समझ में आई। तो बताइए नियमित परावर्तन क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि जब प्रकाश किसी चिकना एवं चमकीला वस्तु से टकराएगी तो वह कुछ नियमों को फॉलो करते हुए लौटती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लीजिए एक टॉर्च है, टॉर्च को अगर किसी आईने पे मारिएगा, आईना, ठीक है, आईने पे आप मारते हैं तो उसका रोशनी जिस एंगल पे हम लोग भेजते हैं, जिस एंगल पे अगर हम लोग तिरछा मारेंगे उस टॉर्च को आईने पर, तो प्रकाश जो लौटेगा टकराने के बाद जो लौटेगा वो उसी एंगल पर वापस लौटेगी, उसी एंगल पर वापस लौटेगी। अगर जो हम लंबवत मार रहे, परपेंडिकुलर मार रहे हैं, तो वो चीज परपेंडिकुलर प्रकाश लौटेगी। समझ में आया। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन बोलते हैं। नियमित परावर्तन कैसे वस्तु से होगा एवं ये कैसे वस्तु से होगा, चिकना एवं चमकीले वस्तु से होगा। कैसे वस्तु से, चिकना एवं चमकीला वस्तु से। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकना एवं चमकीला वस्तु से टकराएगी तो वह कुछ नियमों को फॉलो करते हुए लौटती है। जैसे अभी हमने बात किया कि अगर प्रकाश को 90 डिग्री पर भेजेंगे तो वापस 90 पर लौटेगा, अगर जीरो एंगल पर भेजे, जीरो पर 30 पर भेजे तो टकरा के किस एंगल पर लौटेगा, 30 डिग्री पर। जैसे एक एग्जाम्पल में बताते हैं, ठीक है। एक बताते हैं कि मान लेते हैं ये एक चिकना चमकीला वस्तु है, ठीक है। अब बताइएगा लौटेगा कब, जब एक सरफेस पॉलिश किया होगा तभी प्रकाश लौट सकता, नहीं तो पार हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहां से मान लेते को प्रकाश आ रहा है, अब सपोज करिए ये इस प्रकार से आ रहा तिरछा, तो इस प्रकार से लौटेगा भी, इस प्रकार से लौटेगा भी। तो इसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। अब मान लेते हैं एक परावर्तन की बात किया जाए इस प्रकार से है, ठीक है। ये वस्तु उखड़ खाबड़ वस्तु हो गया। मान लिए इस प्रकार से प्रकाश आया और लौट गया, इस प्रकार से आया, इस प्रकार से लौट गया, इस प्रकार से, इस प्रकार से प्रकाश आया, इस प्रकार से लौट गया। तो क्या हम लोग इसमें कोई नियम नजर आ रहा, नहीं, जैसे आ रहा वैसे ही नहीं लौट रहा, यानी जितना एंगल पर हम लोग भेज रहे हैं उतना एंगल पर नहीं लौट रहा था। इस प्रकार के परावर्तन का हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। कैसे परावर्तन कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये वस्तु, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो इसको परिभाषा में अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो क्या लिखेंगे कि जब वस्तु किसी चिकनी एवं चमकीला सतह पर पड़ती है तो वह कुछ नियमों का, तो वह नियमित रूप से लौटती, जब नियमित रूप से लौटेगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। नियमित मतलब कुछ नियम को फॉलो करते हुए लौटेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर बात किया जाए लिखेंगे जब प्रकाश किसी रुखड़ी रुखड़ी या खुरदरी भी बोल सकते हैं, खुरदुरी खुरदुरी सतह पर पड़े पड़ेगी या पड़ती है, लिख लो, पड़ती है, तो वह तो वह तो वह अनियमित रूप से लौट जाती है, यानी कोई नियम का पालन नहीं करती है, अनियमित रूप से लौटती है। आज हम लोग इतना बातें जो भी है वो समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिए बाकी जितने भी चीजें हैं वो नेक्स्ट की क्लास में
हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक के लिए जो भी चीज़ें हम लोग आज पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज करिए, एक बार समझिए। उसके बाद जो भी प्रकाश के परावर्तन का नियम वगैरह होगा वो अगली वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम अभी टॉपिक जो है कम कम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर अचानक से एक बार सभी को पढ़ा दिया जाए तो आपके माइंड में वो चीज़ नहीं रह पाएगी। इसीलिए अभी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, फिर एग्जाम जैसे ही करीब आएगा थोड़ा सा स्पीड करेंगे, चीज़ों को फास्ट फास्ट बताते जाएंगे। एक मैराथन क्लास लाएंगे जिसमें एक वीडियो में एक एक चैप्टर को हम लोग कवर करते जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, हम सब आपके साथ हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। सभी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ शानदार रहिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।